काफ़ी डिवाइड है इस मामले पर, इस तरह तो इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। इंसाफ कहाँ दिला सकेंगे, और इंसाफ शायद पता नहीं वो दिलाना चाहते हैं कि नहीं दिलाना चाहते। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूँगी, लेकिन आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी को मुक्के घूंसे पड़े थे, जो कि वायलेंस था। उसको भी मैं सपोर्ट नहीं करती कि किसी को भी आप जान से मारें या डराएं धमकाएं। आप उससे इख्तलाफ करें और आपके पास आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि आपका इख्तलाफ इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसकी आवाज़ बंद हो जाए, वो कुछ कह ना सके। लेकिन उसको मार पड़ी और उसके बाद बड़े बड़े पाकिस्तान के नामों ने इस्लामाबाद को हिला दिया था, और पिंडी को भी हिला ही दिया था एक तरह से। अगर उनके ग्रुप में से खुदा ना खास्ता अल्लाह उन सबको लंबी उम्र अता फरमाए, हिफाजत में रखे, अगर उनके ग्रुप में से किसी एक शख्स के साथ ये होता जो आज अरशद के साथ हुआ है, तो वो तो इस्लामाबाद को आग लगा देते। वो तो ये ताकत रखते थे कि वो इस हद तक चले जाते कि वो इस्लामाबाद को, और मैं ये अब वो नहीं कह रही, फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि शिफा ने कहा सहाफ़ी इस्लामाबाद को आग लगा देते। मेरा मतलब ये है कि वो तो इस्लामाबाद को, मतलब वो ऐसी आवाज़ उठाते कि ऐसी सिचुएशन बन जाती। नेशनल लेवल पर भी उन्हें सपोर्ट मिल जाती है, इधर क्यों नहीं मिलती? हम जो इस साइड के थोड़े सहाफ़ी हैं ना, जो पाकिस्तान से मोहब्बत और वतन की अच्छी बातें लोगों को बताना फैलाना, वतन के बारे में। अरशद ने भी असाइलम तो नहीं लिया था, वो क्यों नहीं लिया था? उसको ऑफ़र हो सकती थी, और ऑफ़र क्या, वो ख़ुद किसी मुल्क को जाके कहता तो वो मुल्क कहता आप आएँ हुज़ूर, बिल्कुल आएँ। अरशद ऐसा बड़ा नाम था। अरशद ने असाइलम इसलिए नहीं लिया कि अरशद साहब कहते थे कि मैंने सारी उम्र अपने मुल्क को मतलब मैंने उसको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ मैं पाकिस्तान से, हमारी आर्म्ड फोर्सेस से, तो मैं कैसे किसी और मुल्क से जाके इस चीज़ की भीख मांगूँ कि भाई मेरे मुल्क में मेरे लिए ज़मीन तंग कर दी है तो तुम मुझे पाल लो। तो अरशद साहब ने जब ये चीज़ नहीं उनको ठीक लगा कि वो ये करें, तो इसका यही मतलब था कि बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो चाहते नहीं हैं कि वो पाकिस्तान की छोटी मोटी बुराइयों को हर वक्त हाईलाइट करते रहें, हर वक्त वही नुक्ताचीनी करते रहें और अच्छी चीज़ों को हाईलाइट ना करें। तो वो ये एक मेन डिवाइड है जो कि एक ग्रुप के सहाफ़ी और दूसरे ग्रुप के सहाफ़ियों में है, कि वो एक कहते हैं कि नहीं भाई रिपोर्टिंग है और वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, उसमें बुरी बातें हैं अच्छी बातें हैं आप सब करें। लेकिन जो दूसरे साइड वाले हैं वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं कि भाई इस किस्म की बातें पूरी दुनिया में होती हैं, डकैतियाँ पूरी दुनिया में होती हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ पूरी दुनिया में होती हैं। तो पाकिस्तान में शायद उस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा होता होगा या रिपोर्टिंग अब ज़्यादा होने लग गई है। तो वो ज़रूर है कि एक डिवाइड है दोनों ग्रुप्स में, और उनके ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं, दूसरे ग्रुप के ताल्लुकात जो हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ ज़रा बेहतर नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई एंड पॉइंट है कि इस डिवाइड को ख़त्म किया जा सके? क्योंकि इसी डिवाइड को बुनियाद बनाकर सहाफ़ियों को कभी एक ग्रुप को मारा जाता है, कभी दूसरे को मारा जाता है। अरशद शुड बी द पॉइंट, अरशद शुड बी द रीज़न कि जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे हों और वो बस आवाज़ उठाएं। मुमकिन तो देखें हैं, मुमकिन है। बहुत सारे, अभी मैंने इस सारे रिजीम चेंज के बाद ये सारे बहुत सारे सहाफ़ी थे ऐसे मैंने देखे जिनकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन उनको समझ आ गई कि नहीं भाई जो बात वो बंदा कर रहा था वो ठीक ही कर रहा था, वो सही कह रहा था, तो इसलिए उन्होंने उनकी बात को रिट्वीट करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनकी बात को वैल्यू देनी शुरू कर दी। तो इख्तिलाफ़ कोई ज़ाती नौइयत का तो नहीं होता कभी। इख्तिलाफ़ मेरा किसी के साथ कोई ज़मीन का मामला या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रही। इख्तिलाफ़ नज़रियात पे होता है, कभी आप ठीक होंगे कभी मैं गलत होंगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि हमेशा मैं ही सही हूँ, और ये भी नहीं हो सकता कि हमेशा आप ही सही हैं। तो आप थोड़ी सी वैल्यू मेरी बात को दें और मैं थोड़ी सी वैल्यू आपकी बात को दूंगी।